वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हमारी अखलाकी फतह, ममता बनर्जी का बयान। मोदी जी के जहन दिमाग पर इख्तिदार का नशा छाया है, ममता बनर्जी का आया बयान। मोदी ने सबको मैनेज कर रखा है, कोई खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता, यशवंत सिन्हा ने कहा। पारेकर जब तक हैं तभी तक बीजेपी हुकूमत है महफूज। राम मंदिर पर धोखा देने वाली मोदी हुकूमत को नदायत भुगतने होंगे, शंकराचार्य धर्मेंद्र का बयान। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक और वादा पूरा, 4 अजला में टेक्सटाइल पार्क की तामीर शुरू। अमित शाह, उनकी पार्टी बीजेपी मुल्क की सबसे बड़ी बदउनवान, चंद्रबाबू नायडू का बयान। अगर किसी ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बीजेपी है, अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूल के मैदान में गौशाला बनाने का हुक्म, मुखालिफत में उतरे असातिज़ा। अगर मोदी हुकूमत में अपने वादों को पूरा नहीं करती तो मैं अपना पद्म भूषण लौटा दूंगा, अन्ना हजारे का बयान। ममता बनर्जी वजीर आजम बनने के लिए कर रही है ड्रामा, अरुण जेटली का तंज। झारखंड वजीर आला के प्रोग्राम में काला कपड़ा जबरन उतारे जाने का मामला असेंबली में उठा। अर्शी कुरैशी दाइश मुकदमे में आइडिया कंपनी के नूडल ऑफिसर का बयान जारी। यूरोपीय यूनियन ईरान से तिजारती ताल्लुकात को जारी रखने की ख्वाह। मैं अपनी जान की कीमत पर वतन का दिफा करूंगा, निकोलस मादुरो का बयान। अंदरून फिलिस्तीन की एक और तारीखी जामे मस्जिद यहूदियत की भीड़ चढ़ गई। इसराइली फौज ने गोलियां मारकर फिलिस्तीनी नौजवान को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया। गजा में शहीद फिलिस्तीनी के जनाजे में अवाम का जम गफीर उमड़ आया। मंबज और दरियाई फुरात के मशरकी इलाकों का कंट्रोल तुर्की के हाथ में दिया जाए, सदारती तर्जुमान का बयान। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आज का प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, उसको ज़रूर देखें, जो अहम तरीन उन्वान पर शामिल है, और फिर आप लोगों को वो दूसरों तक पहुँचाना भी लाजमी है। नाज़रीन, चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर मगरबी बंगाल से ही ले लें। मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता के कमिश्नर की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही सीबीआई के मंसूबों पर पानी फिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शिलांग जैसे मुनासिब मकाम पर पूछताछ कर सकती है। इस फैसले को वजीर आला ममता बनर्जी ने खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सीबीआई के लिए जबरदस्त झटका और हमारी अखलाकी जीत है। ममता बनर्जी ने कहा कि मरकजी हुकूमत आइन की खिलाफवर्जी कर रही है और हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का कोई बिग बॉस नहीं हो सकता, सिर्फ जमहूरियत ही बिग बॉस है। अब खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, जो सीबीआई के जरिए कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ कल रात 9 बजे से धरने पर बैठी हुई है, ने आज कहा कि मुल्क के दस्तूर के तहफ्फुज़ तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। धरने के मकाम से महज चंद सौ मीटर के फासले पर वाक़ नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुनाकिद किसान सभा से फेसबुक लाइव के जरिए खिताब करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी और बीजेपी मुल्क के तमाम आईनी इदारों को तबाह करके ही दम लेंगे। उनके जहनो दिमाग में इख्तिदार का नशा छा गया है। उन्होंने कहा कि मैं आज आप तमाम किसान भाइयों से मुलाकात करने वाली थी, मगर मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल पैदा होने की वजह से मैं इंडोर स्टेडियम नहीं आ सकी हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मुल्क में सियासी दुश्मनी निभाई जा रही है, यहाँ तक कि सिविल सर्विस अफसरान भी महफूज नहीं है, और ये सब मुल्क में गुज़श्ता 5 सालों से जारी है। आवाम बोलने से डरते हैं, लोगों के जमहूरी हुकूक खतरे में है। मोदी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज आवाम के जमहूरी हुकूक को छीनने के फिराक में है। अब खबर नई दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके बीजेपी के साबिक कदावर लीडर यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई कि नरेंद्र मोदी ने अपने खिलाफ उठने वाले आवाजों को पूरी तरह दबा दिया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि मोदी ने सबको मैनेज कर रखा है, कोई मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को मिली तारीखी फतह का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ने जबरदस्त मैंडेट दिया था, लेकिन धीरे धीरे सब बर्बाद कर दिया गया।
अब खबर गोवा से। गोवा असेंबली के डिप्टी स्पीकर और बीजेपी मेंबर असेंबली माइकल लोबो का बयान एक सियासी बहरान की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा में बीजेपी पार्टी की हुकूमत तभी तक महफूज है जब तक मनोहर पार्रिकर रियासत के वजीर आला हैं। जिस दिन मनोहर पार्रिकर ओहदा छोड़ देते हैं या उन्हें कुछ हो जाता है, रियासत में सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक मनोहर पार्रिकर गोवा के वजीर आला हैं, कोई बहरान पैदा नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गोवा के वजीर आला मनोहर पार्रिकर बहुत बीमार है। लोगों को यह समझना होगा कि वो सख्त बीमार है। जो बीमारी उन्हें है उसका कोई इलाज नहीं है। भगवान के फजल से वो अब तक जिंदा है। भगवान उन्हें मजीद काम करने की तौफीक दे। अब खबर जयपुर से। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के शंकराचार्य धर्मेंद्र महाराज ने मरकज की मोदी हुकूमत पर राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में अवाम और राम भक्तों को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए वार्निंग दी है कि अगर फौरी तौर से अयोध्या में राम मंदिर तामीर के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किए गए तो उसके नताइज भुगतने होंगे। आचार्य महाराज ने आज यहां नामनिगारों से कहा कि करोड़ों राम भक्तों की उम्मीदों की वजह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुकम्मल हिमायत हासिल हुई थी और नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भी राम मंदिर बनाने के आज़म को दोहराया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए पत्थरों की ढलाई और नक्काशी का काम चल रहा है और नरेंद्र मोदी की तरजीहात राम मंदिर की तामीर की होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इसकी इजाजत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंहिसार कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत राम भक्तों की उमंगों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अवामी अज़्म कहां गया, वो एक मरतबा भी अयोध्या नहीं गए, जबकि उनकी ये तरजीहात होनी चाहिए थी। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत वजीर आला कमलनाथ की क़ियादत में तरक्याती काम तेजी के साथ कर रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब मध्य प्रदेश के 4 अजला में नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में वजीर आला कमलनाथ ने आज कहा, कांग्रेस अपने मंशूर के वादे पूरे करने के लिए पुरआज़्म है। रियासत के भोपाल, छिंदवाड़ा, धार और रतलाम जिले में है टेक्सटाइल पार्क बनाने का अमल शुरू हो गया है। सरकारी ज़राए ने इस ताल्लुक से बताया कि रियासत के धार मोहन्ना, भोपाल के आचारपुरा, छिंदवाड़ा के लयागड्डू और रतलाम के जावरा सनअती इलाके में नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का अमल शुरू हो चुका है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सदर अमित शाह और उनकी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमित शाह और उनकी पार्टी बीजेपी सबसे बड़ी बदउनवान है। अमित शाह की तरफ से कहने पर कि चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए। शाह के इस बयान पर नायडू ने जवाबी हमला करते हुए कहा, आंध्र प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, वो अमित शाह को सबक सिखाएंगे। मुल्क भर के लोग अब अपना दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। शाह इस बात को जहन में रखें। गौरतलब है कि बीजेपी सदर अमित शाह ने गुज़िश्ता रोज पीर को आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर एक बड़ा बयान दिया था। अमित शाह ने कहा था कि तेलुगु देशम पार्टी की सरबराह के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। उन्होंने कहा था कि टीडीपी को इत्तेहाद में कभी जगह नहीं मिलेगी। श्रीकाकुलम जिले के पलासा में बीजेपी के रियासती सदर कट्टा लक्ष्मी नारायण के बजरिए बस पूरी रियासत में बीजेपी की तशरीह मुहिम का इफ्तिताह करते हुए शाह ने यह बात कही थी। चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के इसी बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। मगरबी बंगाल में पुलिस कमिश्नर से पूछगिछ करने जाने वाले मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई के हुकाम के काम में मुबैना तौर पर रुकावट डालने और वजीर आला तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के वाकयात के दरमियान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मोदी हुकूमत पर मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के बेजा इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा में लीडर डेरेक ओब्रायन ने यहां पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कहा कि पार्टी ने तमाम अपोजिशन जमातों से बात की है और सबने मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। हमें आईन, मुल्क और विफाकी ढांचे की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से राब्ता करेंगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, पहले मरकजी हुकूमत एक सीबीआई डायरेक्टर के सिलसिले में डरी हुई थी, अब वो सीबीआई का इस्तेमाल करके सबको डराना चाहती है। अब खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रियासती हुकूमत के जरिए एक सरकारी स्कूल के मैदान में गौशाला बनाए जाने के हुक्म को लेकर तनाजा शुरू हो गया है। जिला इंतजामिया ने शनिचर को स्कूल मुत्तला किया कि अब स्कूल के खुले मैदान को गौशाला के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये सरकारी प्लॉट है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुलसीपुर तहसील के पंचपेड़वा गांव के फजल रहमानिया कॉलेज का कहना है कि ये 2.5 एकड़ का प्लॉट स्कूल के नाम रजिस्टर है। जिला इंतजामिया ने वार्निंग देते हुए कहा कि जमीन ग्राम पंचायत की है और अगर उसको खाली नहीं किया गया तो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। सरकारी ताउन से चलने वाले स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इस्माइल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया
कि 1977 में बलरामपुर के दौरे के दौरान उस वक्त के वजीर आला एनडी तिवारी ने स्कूली तलबा की परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर ये जमीन स्कूल को दी थी। हम 40 से ज्यादा बरसों से इस जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दस्तावेजों में स्कूल के नाम रजिस्टर्ड जमीन है। उन्होंने बताया, हमने इस बारे में जिला इंतजामिया को खत भी लिखा है। स्कूल के मैदान में गौशाला बनाने के बारे में हमें कोई नोटिस तक नहीं दी गई है। और खबर नई दिल्ली से, समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर मरकज की मोदी हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटा देंगे। गौरतलब है कि अन्ना हजारे गुज़श्ता 5 दिनों से अपने गांव रालेगंज सिद्धि में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने मरकज और महाराष्ट्र हुकूमत पर लोकपाल की तकर्रुरी और रियासत में लोक आयुक्ता कानून बनाने का वादा पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए गुज़श्ता बुध यानी 31 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू की है। खबरसां एजेंसी ENA के मुताबिक अन्ना हजारे ने कहा कि मैं अपना पद्म भूषण सदर जमहूरिया को वापस कर रहा हूं। मैंने इस अवार्ड के लिए काम नहीं किया। आपने मुझे अवार्ड सिर्फ उस वक्त दिया जब मैं समाजी और मुल्की मफाद में काम कर रहा था। अब खबर नई दिल्ली से, मरकजी वजीर अरुण जेटली ने ममता बनर्जी पर तंज करते हुए कहा है कि वो खुद को वजीर आजम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के लिए ड्रामा कर रही है। अरुण जेटली ने कलकत्ता में जारी हंगामा आराई पर अपने फेसबुक पर लिखा, वजीर आला के इस तरह के बर्ताव का मकसद क्या है? अपने धरने में शामिल होने के लिए दूसरे लीडरों को दावत देने के पीछे उनकी हिकमत अमली क्या है? अगर हम ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया कि एक पुलिस एहलकार के खिलाफ जांच हो रही है तो हम गलत समझ रहे हैं। इसके पीछे उनका मकसद खुद को वजीर आजम उम्मीदवार के तौर पर पेश करना है। अब खबर झारखंड से, झारखंड के गिरिडीह जिले में वजीर आला रघुवर दास की मौजूदगी में एक तकरीब के दौरान खवातीन के जरिए पहने गए बुर्का और काले दुपट्टे को जबरन उतारे जाने के खिलाफ असेंबली में अपोजिशन पार्टियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। ऐवान की कार्रवाई जब सुबह 11 बजे शुरू हुई तो JMM की एक रुकन असेंबली जोबा मांझी ने इतवार को हुए इस वाक़े के बारे में जानकारी दी है। जोबा मांझी की हिमायत करते हुए JVM की रुकन असेंबली प्रदीप यादव ने कहा कि वजीर आला को इस मामले पर जवाब देने की जरूरत है। ये बहुत संगीन मामला है। इसके जवाब में बीजेपी के रुकन असेंबली ब्रंची नारायण ने कहा कि जब तक बुर्का नहीं हटाया जाएगा उस वक्त तक कैसे पहचाना जा सकेगा कि इसमें खातून है या दहशतगर्द। दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली गीता कोरफा ने कहा कि एक तरफ रियासती हुकूमत खवातीन की बहबूद से मुतालिक कई मंसूबे शुरू कर रही है और दूसरी तरफ वो उन्हें इस्तेहसाल का शिकार भी बना रही है। अब खबर मुंबई से, दाइश से ताल्लुक रखने और नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने के इल्जाम में गिरफ्तार अर्शी कुरैशी की मुकदमे की समाअत मुंबई की खुसूसी या नई अदालत में बर्क रफ्तारी से जारी है। आज अदालत में इस्तेगासे की जानिब से पेश किए गए आइडिया कंपनी के नोडल ऑफिसर विजय शिंदे की गवाही जारी है। अदालत ने अगली समाअत के लिए 7 फरवरी की तारीख मुतय्यन की है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने बताया कि इससे कबल इस केस से मुतालिक कई गवाह अदालत में इस्तेगासे की जानिब से पेश किए जा चुके हैं और इस पर हमारी लीगल टीम ने बहस और जराह भी किया है। आज इस मुकदमे में मजीद एक गवाह को पेश किया गया जिसकी गवाही चल रही है। अब खबर आलम इस्लाम और आलम भर से है। पहली खबर ईरान से, यूरोपीय यूनियन ने ईरान जौहरी माहिदे की हिमायत करते वक्त तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियों और शाम और लबनान की तरह के ममालिक में उसके किरदार पर गहरे खदशात रखने की इत्तला दी है। यूरोपीय यूनियन काउंसिल ने ईरान से मुतालिक करारदादों के हवाले से एक तहरीरी ऐलान जारी किया है। एलामिया में ईरान के जौहरी माहिदे की भरपूर तरीके से हिमायत जारी होने की वजाहत करते हुए कहा गया है कि तेहरान इंतजामिया ने माहिदे की तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा किया। मुत्तहिदा अमरीका की इस माहिदे से अलहदगी बाइस से अफसोस है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक फ्रांस, जर्मन और बरतानिया की क़यादत में ईरान के साथ कानूनी तौर पर तिजारती लेन देन पर अमल दरामद का मकसद रखने वाले खुसूसी मैकेनिज्म कायम किए जाने की याद दहानी कराने वाले ऐलान में इस बात पर जोर दिया गया है कि मैकेनिज्म इक़्तिसादी ताल्लुकात और ईरानी अवाम के लिए अहम खिदमात फराहम करेगा। अब खबर वेनेजुएला से, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने कहा है कि मैं जान की कीमत पर वतन का दिफा करूंगा और हम इसे किसी कीमत पर दुश्मनों के हवाले नहीं करेंगे। वेनेजुएला में हर साल 4 फरवरी को मनाए जाने वाले कौमी यौम वक़ार की तकरीब से खिताब में मादुरो ने कहा है कि हम अमेरिका भेजने के लिए 6 फरवरी को अमन की खातिर फौजी मुदाखलत की मुखालिफत के उन्वान से दस्तखतों की मुहिम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तखत मुहिम हर एक के लिए खुली हुई होगी और इस मुहिम को हम मुल्क के हर शहर में वाक़ बोलेवार स्क्वाड से शुरू करेंगे।
मादुरो ने कहा कि इस मुहिम के दौरान वेनेजुएला में मुदाखलत के खिलाफ दस्तखत जमा किए जाएंगे और जमा होने वाले दस्तखतों को अमेरिका की सदारती पैलेस व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। उन्होंने जान की कीमत पर वतन की दिफा की कसम उठाई और कहा कि मैं हमेशा मिल्ली वक़ार और आज़ादी के अहदाफ से वाबस्ता रहूंगा और हम उस वक्त तक खतरात में घिरे वतन की दिफा के लिए जाने लुटा देंगे, लेकिन ना तो अमरीकी शहंशाहियत के सामने असलिया फेंकेंगे और न किसी और गुस्ताख के सामने। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के तारीखी, सकाफती और मजहबी मराकिज को यहूदियाने की सहयूनी साजिशें जारी हैं। इन साजिशों का ताज़ा शिकार अंदरून फिलिस्तीन की एक जामे मस्जिद बनी है। ये तबरिया शहर की जामे मस्जिद जामिल हबर या जामिल बहर के नाम से मशहूर है, मगर सहयूनी रियासत ने फिलिस्तीन की इस अजीमुशान अरब और इस्लामी सकाफती अलामत को अजायब घर में तब्दील करके वहां पर फिलिस्तीनी नमाजियों को इबादत से रोक दिया है। यह पहला मौका नहीं है कि सहयूनी हुक्काम ने जामे मस्जिद पर कब्जा किया है। तबरिया शहर में मौजूद फिलिस्तीनी इस्लामी औकाफ की दीगर मराकिज पर भी गासिबाना तसल्लुत का सिलसिला जारी है। कई दूसरे मराकिज को यहूदियत में तब्दील करने के बाद एक तारीखी जामे मस्जिद को भी यहूदियत में तब्दील कर दिया गया। सन 1948 के मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर नजर रखने वाली वेबसाइट अरब 48 के मुताबिक अरब क़ियादत और तबरिया बल्दिया के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत मस्जिद अल बहर को बंद कर दिया गया। यह मुआहिदा उस वक्त तय पाया था जब मस्जिद को बार बार नजरातिश करने और उसकी गुंबद पर शैतानी खाके बनाने की मज़मूम कोशिशें की गई। सुप्रीम फॉलोअप कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद बरका ने कहा कि तबरिया बल्दिया ने मस्जिद अल बहर को बंद करके संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। मस्जिद की बंदिश और उसे म्यूजियम में तब्दील करने के नतीजे में मुकद्दस मकाम की तक यहूदी शरपसंदों की रसाई की राह हमवार हो गई है। अब खबर जिनीन से। फिलिस्तीन के दरियाई उर्दुन के मगरबी किनारे के शिमाली शहर जिनीन में काबिज सहयूनी हुक्काम ने 2 फिलिस्तीनी राहगीरों को अंधाधुंध गोलियां मारकर एक को शहीद कर दिया और दूसरे को जख्मी कर दिया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक इसराइली फौजियों ने जिनीन में अल हलजमा चौकी से गुजरने वाले 2 फिलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में एक फिलिस्तीनी नौजवान शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। इधर इसराइली फौज के एक ज़राए ने दावा किया कि दोनों फिलिस्तीनी नौजवान मुसल्लह थे और उन्हें चौकी पर रुकने का इशारा किया, मगर उन्होंने इसराइली फौजियों पर फायरिंग कर दी। अब खबर गज्जा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गज्जा की पट्टी में इसराइली फौज की फायरिंग से जख्मी होने के बाद अस्पताल में दम तोड़ने वाले फिलिस्तीनी अहमद गाजी अबू जबल को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा और उसके आखिरी दीदार के लिए अवाम का एक जम्मे गफीर उमड़ आया था। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गज्जा की पट्टी की शिमाली मगरिब में बहरी नाकाबंदी तोड़ने की 22वीं कोशिश के दौरान इसराइली फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके 30 साल अहमद गाजी अबू जबल को शदीद जख्मी कर दिया था। जख्मी फिलिस्तीनी को मगरबी गज्जा में अशफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया। वो गुज़िश्ता रोज अस्पताल में दम तोड़ गया था। अब खबर तुर्की से। तुर्की की शाम के इलाके मंबज और दरियाई फुरात के मशरकी किनारे के हवाले से बुनियादी तवक्को इलाके का कंट्रोल इसके हाथ में दिया जाना है। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अनकरा में काबीना के इजलास के बाद अपने बयान में कहा है कि मंबज और दरियाई फुरात के मशरकी किनारे के इलाकों में इदलिब की तरह के मॉडल पर अमल दरामद के लिए हमारी बुनियादी तवक्को उन इलाकों का कंट्रोल तुर्की के हवाले करना है। उन्होंने बताया कि इस इलाके से तुर्की के खिलाफ किसी किस्म के खतरे और दहशतगर्द हमलों की हम हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की की कुछ अखबारात से। रोजनामा वतन तुर्कों को देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि दुनिया में अभी भी नेकी मौजूद है की सुर्खी के साथ शाये करदा खबर में लिखता है कि शाम में बशर अल असद इंतजामिया के हमलों में एक टांग बाप और बहन भाइयों से महरूम होने के बावजूद सरहद पर वाक़ मुहाजिर कैंपों में रजाकाराना तौर पर उस्ताद के फ़राइज़ अदा करने वाले फिदा हुसैन को तुर्क खैराती इदारों के ताउन से मसनूई टांग लगाई गई। फिदा हुसैन ने 2 फरवरी को TRT दस्तावेजी चैनल पर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि तुर्क मिल्लत निहायत हंसमुख और मिलनसार है। जब मैं गली में निकलता था तो मुझे देखने वाले मेरी मदद करते थे, क्योंकि उन दिनों में व्हील चेयर पर होता था। जब मैं तुर्कों को देखता हूँ तो मुझे दुनिया में नेकी की मौजूदगी का यकीन हो जाता है। मैं जिंदगी के आखिरी सांसों तक तुर्क मिल्लत का ममनून एहसान रहूंगा। रोजनामा सबाह तुर्की दुनिया में दिफाई पैदावार देने वाले पहले 10 ममालिक में से एक है कि सुर्खी के साथ लिखता है कि सदारती दिफाई सनत डायरेक्टोरेट के नायब सरबराह सरदार देमरेल ने कहा है कि तुर्की की दिफाई सनत की हालिया 15 सालों पर निगाह डाली जाए
तो इस वक्त तुर्की दिफाई पैदावार देने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल दिखाई देता है। तुर्की ने अपनी कौमी टैंक को किसी बैरूनी मदद के बगैर तैयार किया है। इसके अलावा F-35 जंगी तैयारों की तैयारी में भी तुर्की ने अहम किरदार अदा किया है। तुर्की का मकामी इम्कानात से तैयार करदा हेलीकॉप्टर गेवेक बे भी तजुर्बाती परवाजों को जारी रखे हुए है। रोजनामा स्टार दुनिया के अहम मोतबर तरीन बैंकों में तुर्की का बैंक भी शामिल की सुर्खी के साथ लिखता है कि तुर्की का ज़राअत बैंक 2017 और 2018 के सालों में अपने मार्का की कदर में सबसे ज्यादा इजाफा करने वाले बैंक की हैसियत से दुनिया के मार्का की कदर कीमत का तयन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की 500 बैंकों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। वजीर खजाना बैरात अल बायराक ने अपने ट्विटर पे से जारी करदा बयान में ज़राअत बैंक को मुबारकबादी पेश की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, और आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है उसको देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारी तमाम लिंकों को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।